नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाव के दौरान पूरी दुनिया की नज़रें तेहरान पर तेल अवीव के जवाबी हमले के इम्कानात पर मरकूज हैं। अमरीकी हुकाम को तवक्को है कि 1 अक्टूबर को होने वाले ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में इसराइली रद्द-ए-अमल की तैयारी मुकम्मल है। अगले 2 या 3 हफ्तों के अंदर इसका जवाब आ सकता है। हुकाम को तवक्को है कि इसराइल 5 नवंबर, जो अमरीकी सदारती इंतखाबात की तारीख है, उससे पहले ईरान को जवाब देगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान के इसराइल पर हमलों का जवाब देने के लिए अपनी कार्रवाई के दौरान निशाना बनाने के लिए ईरानी अहदाफ की मंजूरी भी दी है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने अहदाफ की तफसीलात फराहम नहीं की, ना ही ये बात वाज़ेह की गई है कि इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाएगा या नहीं। दूसरी जानिब ईरान भी खामोश नहीं है। इसराइल और अमरीका की जानिब से आंखें दिखाने के बाद ईरान ने भी ताबड़तोड़ जवाब देने शुरू कर दिए हैं। पासदारान इनकलाब के साबिक सेक्रेटरी इब्राहिम रुस्तमी ने दावा किया है कि ईरान के पास एटमी हथियारों से भी ज़्यादा ताकतवर हथियार मौजूद है। इसराइल ने हमला किया तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा जिसका उसने सोचा भी नहीं होगा। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले हफ्ते कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले के लिए मशरिक़ वुस्ता में तारीख़ी सूरत हाल आ चुकी है, जिसके बाद ईरानी पार्लियामेंट के 39 अरकान ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा किया था कि यहूदी रियासत की धमकियों के तनासुर में न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी की इजाज़त दी जाए। ईरान की डिफेंस डॉक्ट्राइन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के फतवा के तहत है, जिसके तहत न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी मुमानियत है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर दिफा जनरल अजीज नसीरजादा और अमेरिका की जानिब से मकबूजा सरजमीनों में थार्ड फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम नस्ब किए जाने पर कहना था कि थार्ड एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो नया भी नहीं और पहले भी मकबूजा सरजमीनों में नस्ब रहा है। वज़ीर दिफा जनरल अजीज नसीरजादा ने कहा कि हम इसे दुश्मन की नफ्सियाती जंग का हिस्सा समझते हैं और ये मामला भी हमारे लिए कोई ख़ास मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि सहूनी हुकूमत की धौंस धमकियाँ भी कोई नई बात नहीं है और हमेशा रही हैं। जबकि उधर इसराइली हुकाम ने ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक इसराइली शहरी को गिरफ्तार भी कर लिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकाम ने दावा किया कि गिरफ्तार इसराइली शहरी व्लादिमीर वीरहोस्की ने ईरान के लिए जासूसी और रकम वसूल करने का एतराफ़ किया है। इसराइली हुकाम ने दावा किया है कि व्लादिमीर ने $1 लाख में इसराइली साइंसदान को कत्ल करने पर भी रजामंदी जाहिर की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकाम ने यह भी दावा किया है कि ईरान की इसराइलियों को जासूसी के लिए भर्ती करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इसराइली हुकाम का कहना था कि ईरानी नेटवर्क इसराइली शहरियों को जासूसी के लिए भर्ती करने का काम करता था। गिरफ्तारी से ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेनकाब हो गया। गिरफ्तार शख्स 8 साल कबल यूक्रेन से इसराइल में दाखिल हुआ था। ईरानी इंटेलिजेंस सर्विस के लिए कई काम करता था। ये एक इमारत में नाइट गार्ड के तौर पर भी काम कर रहा था। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अहकाम के तहत उसने जो काम अंजाम दिए उनमें दीवारों पर चॉकिंग, पेंट का छिड़काव, बैनर्स लटकाना, इसराइली रियासत के बारे में मालूमात इकट्ठी करना और दीगर भर्ती के अनासिर को इजाफी काम अंजाम देने के ज़राए फराहम करना शामिल है। इसराइली एजेंसी शीन बेट ने खबरदार किया है कि इसराइल के अंदर ईरान के लिए काम करने वाले हर शख्स को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। शीन बेट ने 2 रोज़ कबल ऐलान किया था कि इसने वज़ीर दिफा और वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू समेत इसराइली अहलकारों को कत्ल करने की ईरानी कोशिश को नाकाम बना दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेल अवीव के शुमाल में वाक़े रामात गान से 2 इसराइली को गिरफ्तार किया गया, जिन पर तेहरान के लिए जासूसी का शुबा है। पिछले महीने उसने सितंबर 2023 में साबिक वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ मोशे यालोन को कत्ल करने की कोशिश को नाकाम बनाने का भी इंकशाफ किया था। बरसों से तेल अवीव और तेहरान के दरमियान एक शैडो वॉर जारी है। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान ईरान की सरजमीन पर उसके जौहरी साइंसदानों या फौजी एहलकारों के कत्ल के वाक़यात के बाद तेहरान ने इन हमलों में इसराइल के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया है।